बच्चा लोग सब सो गया है क्या? हाँ, दोनों अभी सोने गया है। और तुम्हारा काम सब खत्म हो गया है क्या? इसीलिए ही तो मैं आपके पास आकर बैठी। चलो आज बहुत दिन बाद एक साथ मूवी देखते हैं। हाँ, नीतू का फ़ोन आया था। नीतू की अगले हफ्ते एनिवर्सरी है, वो हम लोगों को बुलाई है। एनिवर्सरी अटेंड करने के लिए हम लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा? तुम पागल हो? मुझे जाने का दिल था, इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, बाद में सोचते हैं। अगले हफ्ते आने में बहुत देर है। मीठू दीदी, क्या आज आप मेरे साथ रूपाली के घर चलिएगा? क्यों रीतू, तुम तो हमेशा अकेले ही जाती हो, आज मैं क्यों जाऊँ? मीठू दीदी, आज रूपाली का बर्थडे है, वो आपको भी इनवाइट की है। ठीक है रीतू, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन आज मेरी शाम में ट्यूशन है, मैं देखती हूँ। रीतू, मीठू जल्दी आ जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। सुने ना, मेरा भी नाश्ता रेडी कर दो। आप बैठ जाइए, मैंने नाश्ता लगा दिया। उन दोनों को भी मैंने आवाज़ दे दिया है, वो दोनों आते ही होंगे। पापा, आपको पता है रीतू ने मुझे बोला आज रूपाली का बर्थडे है। आज शाम को उसने मुझे भी इनवाइट किया है, तो क्या मैं स्कूल के बाद रूपाली का बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ? तुम्हारा तो आज ट्यूशन भी है, ट्यूशन तो एब्सेंट हो जाएगा। पापा, दीदी मेरे साथ बर्थडे पार्टी में चलेगी तो बहुत मज़ा आएगा। नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगी। प्लीज़ पापा, प्लीज़ आप मीठू को जाने दीजिए। रूपाली की माँ मुझे भी फ़ोन करके इनवाइट की थी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तुम क्यों नहीं जाओगी? तीनों एक साथ चले जाओ। दोनों ही ठीक है, मुझे इतना शोर पसंद नहीं है। ठीक है, तुम रीतू को लेकर चले जाना। थैंक यू पापा। तुम दोनों रेडी हो जाओ, मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़कर ऑफिस पर चले जाऊंगा। अरे रूपाली, तुम तो कितनी प्यारी लग रही हो, हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ रूपाली, तुम तो पूरी फेयरी टेल की फेयरी लग रही हो। थैंक यू रितु और मीठू दीदी, आप मेरी बर्थडे में आए, मैं बहुत खुश हुई। सुने ना, आज सैटरडे है, मूवी देखने चले? घर में तो आप रोज़ ही मूवी देखते हो, तो सिनेमा हॉल में जाने की क्या ज़रूरत है? सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने का कुछ मज़ा ही अलग है। आपकी दोनों बेटी अभी तक नहीं उठी, कल पार्टी में बहुत एंजॉय किया। मुझे लगता है वो दोनों नहीं जाएंगी, और मुझे भी जाने का दिल नहीं है। आप अकेले ही चले जाओ। ठीक है, मैं कुछ न्यू सीडीज खरीद कर ला रहा हूँ, मैं घर में ही देख लूँगा। तुम भी ना एकदम अनरोमांटिक हो, हम दोनों ही चले जाते। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो एक्चुअली कल हमें स्कूल एक्सकर्शन में जाना है, और ये कंपलसरी है, मुझे 2 दिन के लिए जाना ही पड़ेगा। क्या 2 दिन? मुझे पहले नहीं बताया? नहीं नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा। नहीं, आप जाने दीजिए, मैंने क्लास टीचर से बात कर लिया, ये कंपलसरी है। लेकिन तुम समझ नहीं पा रही हो, क्लास 9 की लड़की 2 दिन बाहर रहेगी, और कोएड भी है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों एक साथ रहेगा। आप चिंता मत करिए, टीचर से ना उन लोग संभाल लेंगे। पापा मान जाइए, एक्चुअली स्कूल ने बहुत जल्दी ही डिसाइड कर लिया, इसीलिए मैं आपको बोल नहीं पाई। 2 दिन ठीक है, लेकिन फ़ोन करना मत भूलना। थैंक यू पापा। अब मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, कल सुबह सुबह निकलना है, और मैं पहुँच के आपको कॉल कर लूँगी।
वाह पापा मान गए। तुम कितनी लकी हो दीदी। तुम मेरे लिए क्या लेकर आओगी? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाऊंगी और मम्मी पापा का ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। मिस यू। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, कल मुझे सुबह सुबह निकलना है। कितना खूबसूरत जगह है ना मिताली। तुम आओगे मीठू, मैं ये सोच ही नहीं पाई। तुम्हारा पापा कैसे मान गया? अरे मम्मी तो है, मम्मी मना लिया पापा को। हाँ मीठू, और विक्की है ना, वो और उसका फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, कितना मिस्चीवियस बिहेवियर कर रहा था। अरे मिताली, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमें क्या। हाँ, और तो एक ही दिन बाकी, उसके बाद तुम अपने घर, मैं अपने घर, और उन लोग अपना अपना घर। मिताली, अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मैंने अभी तक नहाया नहीं। विक्की ब्रो, हम लोग यहाँ पर स्कूल एक्सकर्शन में आए हैं। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, लेकिन कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। कुछ करो भाई। अरे विक्रम, अभी तो आए एक दिन ही हुआ और एक दिन बाकी है, जस्ट चिल। और उधर देख, मीठू और मिताली एक साथ, मुझे मीठू से बात करना है। वो तो देख रहा हो। अरे भाई, तू मीठू से क्या बात करेगा? वो बहुत बोरिंग लड़की है, मुझे एकदम नहीं पसंद। मुझे बोरिंग लड़की पसंद है। क्या सोच रहा है भाई? चल कुछ बता अब। मीठू जा रही है, तो रुक, मैं उससे बात करके आता हूँ। बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जा रही हो? नन ऑफ योर बिजनेस, रास्ता छोड़ो। इतना एटीट्यूड, वी आर फ्रेंड्स। देखो विकी, रास्ता छोड़ो वरना मैं मैम को बुलाऊंगी। मैम, एक काम करती हूँ, मैं पहले चेक कर लूँ सब खिड़की बंद है ना। ऑल ओके, अब मैं नहा सकती हूँ। आह, पानी कितनी गर्म है, मुझे तो नहाने में मज़ा ही आ गया। रीतू, मम्मी, पापा, आप सब कहाँ हो? मैं आ गई और एक्सकर्शन में बहुत एंजॉय किया। अरे मीठू, तुम आ गई। मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए, मगर अब मुझे अच्छा लग रहा है। अरे दीदी, तुम आ गई। अब मैं बहुत खुश हूँ। तुमने क्या मेरे लिए फूल लाया? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर्स नहीं लाई, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। पहले मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। पहले आप मुझे बताइए आपने क्या क्या एंजॉय किया। पहले दीदी को फ्रेश होने दो, और बातें करने के लिए पूरा दिन बाकी है। सुनैना का मिस कॉल आ गया, लगता है मीठू घर पर आ गई। मैं पहले बात कर लूँ, नहीं तो काम में मन ही नहीं लगेगा। चलो अच्छा हुआ मीठू घर पर आ गई। मैं आज घर पर मिठाई लेकर जाऊंगा। अरे मीठू, रुको रुको, एक मिनट। What happened, विकी? मीठू, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मेरा गर्लफ्रेंड बनोगे? How dare to talk like this? मैं तो तुम्हारी फ्रेंड भी नहीं हूँ, और गर्लफ्रेंड माय फुट। मीठू, इस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम इजीली मेरा गर्लफ्रेंड बन जाओगी। मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं अभी घर जा रही हूँ। वेट। एक काम करती हूँ, मैं पहले चेक कर लूँ सब खिड़की बंद है ना। ऑल ओके, अब मैं नहा सकती हूँ। आह, पानी कितनी गर्म है, मुझे तो नहाने में मज़ा ही आ गया।
विकी तुम इसे अभी डिलीट करो, हाउ चीप, वरना मैं पापा को बोलूँगी और पुलिस के पास भी जाऊँगी तुम्हारा कंप्लेन करने। किस रीज़न में ये कॉम्प्लेन होगा? और पुलिस जब प्रूफ मांगेगा तुम क्या दिखाओगी? अपना ये नंगा फोटो? और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तुम बहुत जल्द पैसा भी कमा लोगे। छी विकी, तुम ऐसा मत बोलो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। और तुम मेरी ये नेकेड वीडियो प्लीज़ डिलीट कर दो, वरना मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? ठीक है, डिलीट हो जाएगा। पहले मैं जो बोलूँगा तुम वही करो, उसके बाद। क्या करना है मुझे? कल होटल ब्लू मून में आ जाना, मैं हम दोनों के लिए कमरा बुक करके रखूँगा। नहीं, मैं नहीं आऊँगी, तुम जो मर्जी कर लो। मीठू, अपने वीडियो के बारे में एक बार सोच लो, फिर फैसला कर लेना। कल होटल ब्लू मून। अरे मीठू, इतना देर हो गया है, कहाँ थी तुम? वो एग्ज़ाम था इसीलिए लेट हो गया मम्मा। अब मैं क्या करूं? सारा दोस्त तो मेरा ही था। मुझे उस तरह से नहाना नहीं चाहिए था, मुझे एक अच्छा कपड़ा पहन के नहाना चाहिए था। क्या हुआ? तुम इतने जोर जोर से रो क्यों रही हो और किससे बात कर रही हो? क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? माँ, हम लोग वो स्कूल से कैंप फायर में गए थे ना, वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हादसा हो गया है बेटी? माँ, वो मैं नहाने गई थी तो मेरा पूरा वीडियो बना लिया विकी ने, और रास्ता में मुझे वो विकी मिला था। उसने मुझे बोला कल होटल ब्लू मून में आने। अब मैं क्या करूँ माँ? तुमको कैसे पता चला विकी ने ही वीडियो बनाया? और वो तुम्हें ब्लू मून में क्यों बुलाया? माँ, आप बात को क्यों नहीं समझ रही है? आज मैं रास्ते से उससे मिली थी और उसने मेरा नहाने का वीडियो मुझे दिखाया, और कल मुझे होटल ब्लू मून में बुलाया उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तुम एक काम करो, तुम उसे घर के पीछे वाली स्टोर रूम पे बुलाओ। अरे अभी? और उसके बाद क्या होगा? अभी नहीं, रात 10 बजे। तुम्हारे पापा रोहित अंकल के घर गए हैं, आज नहीं लौटेंगे, और मैं रीतू को भी जल्दी जल्दी सुला दूंगी। माँ, उसके बाद आप क्या करिएगा मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उतना मत सोचो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। अरे मीठू, मैं तुम्हें कल आने बोला था, लेकिन तुम्हें इतना जल्दी था मुझे नहीं पता। मैं आ गया मीठू। मैं मीठू नहीं, मीठू की माँ हूँ। अरे आंटी, आप क्यों? ओह, मुझे लगता है माँ और बेटी दोनों का ही सुख मिलेगा। हाउ लकी आई एम। तो शुरू हो जाइए, मुझे कहाँ चलना है? छी, तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम अभी मेरी बेटी की नेकेड वीडियो डिलीट करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वीडियो तो मैं डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन आप भी इतने ज़्यादा उछलिए मत, नहीं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे तुम? बोलो, क्या करोगे तुम? ये तुमने ठीक नहीं किया। माँ, आपने ये क्या किया? आपने विकी को मार दिया। माँ, आप विकी को जानती नहीं है, उसकी माँ एक पुलिस ऑफिसर है। तो मैं क्या करूं? तेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होने दे देती? उसका गाड़ी में उसका मोबाइल है, जाकर लेके आ। ये आप क्या बोल रही है माँ? आप पुलिस को जाके क्या बोलेंगी कि आप खुद विकी का मर्डर किए है? तू सब मेरे ऊपर छोड़ दे और तू अंदर जा। मैं इस डेड बॉडी को कहीं ना कहीं रख दूंगी। आप कहाँ रखिएगा डेड बॉडी को? गोडाउन में।
यस। मैंने आपका बेटे को मार दिया है। जोसेफ, ये औरत पागल है क्या? ये क्या बोल रही है? आप ये क्या बोल रही है? आपको पता है मैडम के बेटे कौन है? हाँ, विकी बहुत गलत लड़का, बहुत बेशर्म। देखिए उसने मेरा बेटी के साथ क्या किया था। ये मोबाइल आपका बेटा का ही है ना? इसमें मेरी बेटी की नेकेड वीडियो है। दिखाइए मुझे। एक काम करती हूँ, मैं पहले चेक कर लूँ सब खिड़की बंद है ना। ऑल ओके, अब मैं नहा सकती हूँ। पानी कितनी गर्म है, मुझे तो नहाने में मज़ा ही आ गया। विकी इतना बेशर्म। मैंने आपका सब बात सुन लिया, लेकिन आपने जो गुनाह किया मैं उसके लिए आपको माफ़ नहीं करूँगी। आपका जेल होगा। जोसेफ। मैडम, मेरा जगह अगर आप होती, आप भी अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए ऐसा ही करती। शायद मैं यही करती, लेकिन कानून सबके लिए एक है। आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और विकी का लाश? मैंने विकी का लाश को जलाकर राख कर दिया है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपने ये बहुत गलत किया। आपको मैं फांसी का सज़ा सुनाऊंगी। चलो, जेल तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। इसी जेल में अपना फांसी का इंतज़ार करो। विकी, तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारा पापा का जाने के बाद तुम ही तो मेरा सहारा थे। तुमने ये कैसा काम किया? मैडम, शांत हो जाइए, होनी को कौन टाल सकता है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। इसका अंजाम देखे, सुनैना का फांसी का सजा हो गया। पापा, सब गलती मेरी है, सब मेरे चलते हुआ है। ना ही मैं वो कैंप फायर में जाती और ना ही इतना बड़ा हादसा होता। मेरा हंसता खेलता फैमिली बर्बाद हो गया। माफ लौटाओ। दीदी, पापा, मम्मी कब आएगी? चुप हो जाओ बिट्टू, मम्मी घर आ जाएगी। ओह माय गॉड, लाश कहाँ पर है? मम्मी ने बोला था गोडाउन में है और मैंने देखा भी था। अभी कहाँ चले गया लाश? अब मैं जल्दी से पापा को बोलती हूँ, ताला भी टूटा हुआ है। लगता है विक्की ज़िंदा है। पापा को मैं नहीं बताती हूँ, पापा को तो लाश के बारे में पता भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, अभी जाके पुलिस के पास बोलती हूँ कि विक्की ज़िंदा है। मेरी माँ को मैं छुड़ा लूँगी। मैम, विक्की ज़िंदा है, विक्की मरा नहीं है। क्या? कैसे विकी जिंदा हो सकता है? तुम्हारी माँ ने तो विकी को जला दिया। प्लीज़ आप विकी को ढूंढिए, मेरी माँ को इतनी जल्दी फांसी का सज़ा मत दीजिए। विकी ज़िंदा है। मेरी माँ ने विकी के लाश को जलाया नहीं था, उन्होंने विकी के लाश को स्टोर रूम में रख दिया था, लेकिन अभी वो नहीं है और ताला भी टूटा हुआ है। कुछ कीजिए। ये तो बहुत गुड न्यूज़ है, तुम्हारा लिए भी मेरे लिए भी। लेकिन तुम्हें किसी पर डाउट है? हाँ, विक्रम पे डाउट है। आप प्लीज़ उसके घर जाइए। जोसेफ, विक्रम का घर चलो, अभी गाड़ी निकालो। और रितु, तुम भी चलो। विक्रम, मुझे अभी बताओ विकी किधर है? मुझे पता चल गया विकी तुम्हारा ही पास है। हाँ आंटी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि विकी मेरे पास ही है? मैंने बताया मैडम को। यही लड़की है, इसकी माँ की वजह से मेरे दोस्त विक्रम को इतना नुकसान पहुँचा। आंटी, हाँ, मैंने उसे गोडाउन से उठाकर लाया था और मैं आपको बताने ही वाला था बस कुछ ही दिनों में। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि विकी जैसे पूरा ठीक हो जाए, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू विक्रम, विकी को बचाने के लिए। लेकिन
उसका माँ अकेले ने गुनाह नहीं किया, विकी ने भी बहुत बड़ा गुनाह किया। और विकी किधर है? प्लीज़ उसको बुलाओ एक बार। विकी, आंटी तुझसे मिलने आई है, आ जा यार। तुम अभी ठीक हो ना विकी? यस मॉम, विक्रम ने मेरा बहुत ख्याल रखा और आई एम सॉरी। मैंने तुमको बहुत छूट दिया था, लेकिन तुमने उसका गलत फ़ायदा उठाया विकी। तुमको सज़ा मिलेगा। यस मॉम, मैं इसके लिए रेडी हूँ। और रितु, आई एम सॉरी। मैम, मेरी माँ को बचा लीजिए और उनका सज़ा भी कम कर दीजिए प्लीज़। डोंट वरी मिठू, आई विल ट्राई माई बेस्ट। दीदी आप अपना ख्याल रखना, जीजू का भी बाय बाय। तुम भी रितु अपना और मम्मी पापा का ख्याल रखना। वैशाली जी मेरी बेटी का ध्यान रखना। सुनो है ना बहन, आप एकदम चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बेटी। विकी बेटा, मेरी अमानत तुम्हारी पास है। तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुश रहना। मिठू, मुझे माफ़ कर दो। आज से तुम मेरा धर्म पत्नी हो और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे।